ये कन्विक्शन आया कैसे कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए? एआई का कहर कोई दूर तो हुआ नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ खबरें आ ही रही हैं, कोड्स लॉन्च हो रहे हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अब एसआईपी करें? ना, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखिए, कई बार हमें मार्केट में एक चीज़ सिखाई गई और बड़े बड़े लोगों से सीखी कि एक ही ख़राब खबर पे बहुत बार शेयर नहीं घट सकता और एक ही अच्छी खबर पे बहुत बार शेयर नहीं बढ़ सकता। ओके। है ना? कि भाई, अगर एआई का कहर है, ठीक है, नो डाउट है। मतलब बार बार उसके गिरने की इंटेंसिटी। और दूसरा क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल देता हूँ। ओके। 6 साल पहले चलते अपन, हम्म। फरवरी मार्च 2020, ओके। प्री कोविड। प्री कोविड। पहला कोविड का केस पहला केरल में आया था। हम्म। ठीक है, पहले 1 2 3 केस आए तो मार्केट की बैंड बज गई और उसके बाद रोज 5 से 10 लाख केस आ रहे थे, मार्केट बढ़ रहा था। ट्रू। कायदे से तो 10 लाख केस रोज आ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं, तब घटना चाहिए। राइट। एक केस में क्या हो गया, 125 करोड़ में एक आदमी को कोविड हो गया तो क्या हो गया, तब क्यों घट रहे हैं? करेक्ट। बात तो लॉजिकल है ना। अगर हर रोज 10 लाख 5 लाख मरीज नए आएंगे कोविड के तो आप संभालोगे कैसे? लेकिन मार्केट को वहां डर नहीं है। क्यों? कि 1 से 10 लाख तक केस पहुंचे, उस यात्रा में हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, कोविड से कितना डर। तो क्या होता है, जो चीज़ नई होती है और शुरुआत में होती है उस पर डर पूरा लगता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, तब तक वो प्राइसिंग नहीं होती है, तब तक वो मार्केट में वो चीज़ की वजह से नेगेटिविटी नहीं होती। अब वहाँ से मार्केट गिरा भी तो गया ना। एक आप आज से आपका आईटी इंडेक्स यहाँ से 20% ऊपर है। 20% ऊपर होगा तब नेगेटिव खबर पर रिएक्शन होगा। अगर 20% घटने के बाद कुछ ना कुछ तो उसमें खराब डिस्काउंटेड है, तभी तो 20% नीचे है। एक महीने में वो भी 22% गिरा है फरवरी की सीरीज में। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए वो कहते हैं हम मार्केट में कि मरे हो कि कितना मारोगे यार, है ना? तो वो मरा हुआ है बेचारा, है ना? तो मरे हुए को बार। और होता क्या कि जो स्मार्ट है वो तो बेच के निकल गए पहले से। अब क्या होता है, जो बेचारे दुखी, फंसे हुए, नहीं संभाल पाने वाले पोजीशन वाले, या कुछ कुछ फंड मैनेजर्स भी होते हैं, लेट लतीफ होते हैं, फिर वो पैनिक में बेच के जाते हैं। वो हमें रोकना है कि आप चलो कोई बात नहीं, अगर एग्जिट कर लिया पहले ऊपर, अच्छी बात है, नीचे में धीरे धीरे खरीदो। नहीं किया है, एक गलती होगी, दूसरी मत करो। और रहा सवाल ये कि बॉटम का, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया आईटी में, और पता भी नहीं है कि बन गया या नहीं बना, लेकिन बॉटम बनने के बाद ही पता चलता है। और एक चीज़ पक्की, बॉटम हमेशा सारी खराब खबरें एक साथ होती तब बनता है। आज तक कभी भी सारी अच्छी खबरों में बॉटम नहीं बना। और सारे टॉप जितने बने, सारी अच्छी खबरें उस समय होती तभी टॉप बनते हैं। एक भी समय ऐसा नहीं होगा खराब खबरें और टॉप बनाओ। तो आपको ये लग जाए कि बस अब तो दुनिया खत्म है, आईटी शेयर बंद हो जाएंगे, ये कंपनियां 50% प्रॉफिट पे रह जाएगी, दिवालियां हो जाएंगी, इनका क्या होगा, ये इनके भविष्य पे अस्तित्व का खतरा है। अगर इनको वापस जिंदा होना है, अब जिंदा ही नहीं हो, मर ही जाए, जैसे आज बिहारी लाल देवरा साहब बोल के गए ना, अगर एज इन्वेस्टर हम मर ही जाए तो फिर तो कहीं भी पैसे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये कंपनियां मरी गई तब तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटी मरने जैसी चीज़ नहीं है। अब इंडियन आईटी कंपनियां अपना रास्ता निकालेगी, ढूंढेगी, करेगी, और 3 साल बाद, 2 साल बाद शायद हम पीछे मुड़ कर देखेंगे, फिर लगा अरे यार बात तो ठीक थी, उस समय लग भी रहा था कि ठीक है एआई वाला। अब तो एआई समिट भी हो गया, इंडिया में सारे लोग भी आके चले गए, इंडियन कंपनी भी, इन्फोसिस जैसी, एंथ्रोपिक से टाई अप भी किया था, तभी समझ जाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हाइंडसाइट में पता चलेगी तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप में रिस्क लेने, मैं ये नहीं कह रहा आप 100 रुपये आपका 100 के 100 डाल दो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, सीधे एक शेयर में मत डालो। 5 से 10% का एलोकेशन आईटी शेयर में अगर आप एसआईपी के जरिए अगले 6 महीने में किसी अच्छे फंड में या ईटीएफ में करते हैं, समस्या क्या है? राइट। कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीके से करना होगा, बस सिंपल सी। डन।